बुद्ध के बलबूते था। चीन के एक राजकुमार की आंख खराब हो गई थी, इतिहास में दर्ज है, पूरी दुनिया में उसकी आंख नहीं बनी, यही भारत में। बौद्धों की जो चिकित्सा करती थी वो बेमिसाल थी। आयुर्वेद इन्हीं लोगों की देन है, चरक सुश्रुत दूसरे कोई थोड़े था, तो बौद्ध ही थे। बौद्ध और जिस नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है गुप्तों ने बनवाया था, आप जाकर अभी देख सकते हैं, वहाँ जो स्तूप है उसकी जो ईंट है सम्राट अशोक की ईंट है। इस तरह से इतिहास के साथ तालमेल हुआ और सम्राट अशोक ने नालंदा महाविहार की स्थापना की। जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए दुनिया भर के लोग तरसते थे और जिसके नाम पर दुनिया भर में विश्वविद्यालय बने। नालंदा महाविहार के नाम पर 8वीं सदी में श्रीलंका में नालंदा बौद्ध महाविहार बना वहां, और 12वीं सदी में तिब्बत में नालंदा बौद्ध महाविहार बना, भूटान में नालंदा बौद्ध महाविहार बना, और आज 21वीं सदी में जापान में नालंदा बौद्ध महाविहार बना। आप सोच सकते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा क्रेज था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कि दुनिया भर के देश तरसते थे कर करके अगर जगत गुरु हो सकते हैं, जिसके मठ स्मृति सीरिया से लेकर जापान, कोरिया, श्रीलंका कहाँ तक नहीं स्थापित हुआ, उसे आप विश्व गुरु कहने में क्यों शर्म खा रहे हैं? एक आदमी ने क्वेश्चन किया था कि सर आप तथागत बुद्ध को विश्व गुरु क्यों कहते हैं? तो हम कहते हैं कि तुम सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहते हो? जिस आदमी ने दुनिया की, एशिया की 5% जमीन जीती थी, उसको तुम विश्व विजेता कहते हो, और जिस तथागत बुद्ध ने पूरे एशिया को ही जीत लिया था, उसको तुमको लाज लग रही है? पूरे एशिया का इतिहास पढ़ लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री, पूरे एशिया का एक आदमी की केवल जीवनी है, जीवनी। वो तथागत बुद्ध की जीवनी जान गए तो पूरे एशिया का इतिहास जान गए। तो खैर बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें दिमाग में हैं, लेकिन जाना है। और भंते जी भी संयोग से यहाँ मौजूद हैं। भंते जी बहुत काम कर रहे हैं बुद्धिज्म को लेकर के, सम्राट अशोक को लेकर के। इसी सिलसिले में भंते जी यहाँ मैंने बात बताई कि आपके यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन थाईलैंड में सम्राट अशोक के नाम पर ही पॉलिटिकल पार्टी है, और वो पार्टी वहाँ सत्ता में है। उसने कई गवर्नर बनाए अशोक के नाम पर। मामूली प्रतापशाली राजा नहीं था। हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल साइंस में चाणक्य का राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाया जाता है। क्या मूर्खतापूर्ण हमारा देश है कि जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है उसका हम लोग पॉलिटिकल सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, लेकिन सम्राट अशोक का पॉलिटिकल थ्योरी आज तक भारत के विद्वानों ने पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ाया, जिसका पॉलिटिकल सिद्धांत राजनीति लिखित है पत्थरों पर। तुम राम राज पढ़ाते हो जिसकी स्थापना दुनिया में कही है, लेकिन तुम बुद्ध राज की बात नहीं करते हो जिसकी स्थापना दुनिया के कोने में। इसलिए तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज, तुम्हारा सिलेबस कमजोर है, इसीलिए तुम्हारा देश कमजोर है और तुम्हारा देश। सम्राट अशोक ने जो पॉलिटिकल थ्योरी दिया है, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं सर्विस कोड, सर्विस कोड का थ्योरी से लेकर के कौन सा थ्योरी सम्राट अशोक के शिलालेख पर नहीं है, इसको कोई पढ़ ही नहीं रहा। आप लोगों ने सुना
फिर एक बार और आने की इच्छा है यहाँ, और एक लंबा व्याख्यान देंगे मुखिया जी के प्रति और बक्सर के जितने भी लोग हैं सबके प्रति हम आभारी हैं। उनके भी आगे हैं, उनके प्रति भी आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।